हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट, इसका चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें फ्लाइंग की 2 स्टोरीज दी हुई हैं, एक पार्ट 1 में है और एक पार्ट 2 में है। वैसे इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और यदि हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, पर चूंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है तो अब इस क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? अर्थात वो जो यंग सीगल था, छोटा सा पक्षी, वो उड़ने में क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर? आपको क्या लगता है कि सभी यंग बर्ड अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए डरते हैं या फिर कुछ बर्ड्स ही होती हैं जो डरपोक होती हैं दूसरों की तुलना में? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? तो आपको क्या लगता है कि जो मनुष्यों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, क्या उनको भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने में डर लगता है या चुनौती लगती है? तो एक ही प्रश्न में यहाँ पर 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. तो जो यंग सीगल था वो उड़ने के लिए इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसकी पहली फ्लाइट थी और उसे अपने गिरने का और चोट का डर लग रहा था। अब दूसरे प्रश्न का जवाब है कि यस, ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक दियर फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, सभी बर्ड्स को अपनी फर्स्ट फ्लाइट में डर लगता है। और इसी के थर्ड पार्ट का आंसर है अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट्स अ चैलेंज व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। ये और चैलेंज अलग कर लेना ना। तो हाँ, मनुष्यों के भी जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको पहला स्टेप लेने में डर लगता है जब वो चलना, घुटनों के बल चलना या फिर खड़े होना सीखते हैं। Question number 2. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जो भोजन था उसने उसे पागल कर दिया था, भोजन के दृश्य ने। इससे क्या मतलब है और सीगल को अंततः उड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? आंसर है द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो छोटा बच्चा था सीगल का, वो बहुत भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। तो वो उसकी भूख ही थी जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने देखा है कि सीगल पूरी रात कुछ नहीं खाता है और उसकी मदर उसके सामने से फिश का जो पीस है वो ले लेके उड़ती रहती है, तो उसे लगता है कि मेरे पास से ही जा रही है, चलो मैं इसको पकड़ लूँ, और इसी के प्रयास में वो उड़ने लगता है। तो वो भूख की थी। क्वेश्चन नंबर 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो जो सीगल के पेरेंट्स हैं वो उसे क्यों मजबूर कर रहे थे और क्यों डरा रहे थे उड़ने के लिए, क्यों मजबूर कर रहे थे? तो सीगल्स पेरेंट्स had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. सीगल के पेरेंट्स ने अपनी हर कोशिश कर ली उसको समझाने की, लेकिन वो बिल्कुल गिरने के डर से उड़ना ही नहीं चाह रहा था। सो द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटन एंड कैजल्ड हिम टू कम। इसलिए उनकी पूरी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसे डराया और उसे आने के लिए कहा। Question 4. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pair or groups. क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया हो या आपको किसी चीज़ से करने से डर लग रहा हो तो आपको उन्होंने इनकरेज किया? आप ये बात बताइए। तो आंसर है यस, आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। हाँ, जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तब ऐसा अनुभव हुआ। इन माई इनिशियल स्टेप्स आई फेल डाउन एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग। तो शुरू में क्या हुआ कि मैं गिर गया और मुझे साइकिल चलाने से डर लगने लगा। बट माई फादर इनकरेज मी टू ओवरकम द फियर एंड आई कुड राइड अ बाइसिकल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस। लेकिन मेरे पापा ने मुझे प्रोत्साहित किया उस डर से निकलने के लिए और मैं इसके
कुछ अभ्यास के बाद में ही, प्रैक्टिस के बाद में ही साइकिल चलाने लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. तो हमने बर्ड फ्लाइंग में देखा कि ये एक प्राकृतिक होता है और आखिर में वो सफल होती हैं। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वाज योर सक्सेस गारंटेड और वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो ये जो आपने ऊपर उदाहरण दिया, आपके पेरेंट्स ने जो मदद की, तो इसमें आपकी क्या सफलता निश्चित थी या आपके लिए ट्राई करना महत्वपूर्ण था? आंसर है वी फेस सम प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग न्यू स्किल। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें कुछ शुरुआत के स्टेज में समस्याएं हो सकती हैं। In the example I have given in the answer of previous question, I was scheduled by my father to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. तो ये जो मैंने उदाहरण दिया इस पहले क्वेश्चन का, इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकिल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि मुझे अपने डर को जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, then success is assured. अब इसमें ये पूछा है कि क्या सफलता निश्चित थी? तो हाँ, मेरी सफलता निश्चित थी क्योंकि जब कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है किसी चीज़ को करने का तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो ये इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।